आपने अक्सर ये देखा रहेगा कि या अपने बारे में या फिर अपने आसपास काफ़ी लोगों के बारे में जो बड़े इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। कोई भी आके आके उनको आराम से फंसा देता है, झूठ बोल के या बहला फुसला के उनको उल्लू बना देता है। और यहाँ पे मैं किसी टेलीकॉलर स्पैम की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे मतलब वो ओटीपी मांगते हैं या फिर बहला फुसला के बात करते हैं और कुछ पैसे लूट लेते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। मतलब वो भी है, लेकिन उसके अलावा भी और थोड़े पर्सनल लेवल पे भी वो इस चीज़ के बकरे बन जाते हैं जहाँ पे उनको कोई भी आके आराम से उल्लू बना सकता है, उनको बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है और उनके साथ खिलवाड़ कर सकता है। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा छोटे से छोटे लेवल पे भी अगर हो रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि जहाँ पे कोई भी आके आराम से आपको मैनिपुलेट करके आपसे काम निकलवा सकता है, तो मतलब आज का जो इनर चाइल्ड इशू है वो आपके लिए ज़रूर एप्लीकेबल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनामिकस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक इनर चाइल्ड इशू, जहाँ पे अक्सर जो लोग होते हैं जो इस इशू में से गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, बड़ी आसानी से उनको उल्लू बनाया जा सकता है। तो मतलब क्या है कि आपने काफ़ी टाइम ये स्कैमस्टर्स, ये टेलीकॉल स्पैमर्स वगैरह ये सब टर्म्स और न्यूज़ में बहुत कुछ सुना रहेगा कि आजकल ये बहुत बढ़ने लगा है, होते रहता है काफ़ी लोगों के साथ। तो ये सब तो उसमें आ ही जाता है जहाँ पे कोई भी आपको एक कॉल करके आपसे बातों-बातों में उलझा कर आपको और आपसे पूरी डिटेल्स निकलवा लेते हैं। ये तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल ये इसका सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ये सिर्फ़ इधर तक ही लिमिटेड नहीं होता है, ये इसके आगे भी जाता है। मतलब ये थोड़े से हमारे पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, जहाँ पे जो लोग होते हैं हमारे लाइफ में, उनमें से भी काफ़ी लोग हमें झूठ बोल के, हमें बहला-फुसला कर, हमारे साथ मीठी-मीठी बातें करके हमसे काम निकलवा सकते हैं। और हम देखेंगे कि अक्सर काफ़ी सारे लोग ऐसे बड़े ईज़िली मैनिपुलेट हो जाते हैं, बड़े ईज़िली फँस जाते हैं इन चीज़ों में। मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि लोग उनको कैसे यूज़ कर लेते हैं। मतलब काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लोग हमें साफ-सफ़ेद झूठ बोल के चले जाते हैं और हम उनके ऊपर विश्वास रखते हैं और फिर आगे जाके हमें मालूम पड़ता है कि उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है। और अगर ये एक आध दूसरा बार होता है तो ठीक है, लेकिन अगर बार-बार एक ही इंसान आपको उल्लू बनाता है या फिर अगर एक ही तरह से अलग-अलग इंसान भी आपको अगर बेवकूफ़ बना के जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो फिर आपको इसके ऊपर डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ काम करने की ज़रूरत होती है। अब ये टेलीकॉलर्स भी हो सकते हैं जो एकदम मीठी-मीठी बातें करते हैं और एकदम ऐसे पेश आएँगे जैसे वो आपके लिए मतलब एकदम रेड कार्पेट बिछा देंगे आपके स्वागत के लिए और आपको दुनिया भर की खुशियाँ दे देंगे। और ऐसी मीठी बातें करेंगे जैसे आज तक आपके साथ किसी ने की नहीं रही। बड़ी आसानी से ये लोग आपको डिटेल्स देने पे मजबूर कर देते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आप अनजाने में उनको कैसे सेंसिटिव डिटेल्स दे देते हैं। अभी रिलेशनशिप्स के मामले में बात करें ना, मतलब जो पर्सनल लेवल पे अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे लोग ये रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंस करते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा रहेगा कि लोग है ना ऐसे गलत पार्टनर्स चूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे आम तौर पर उस इंसान को छोड़ के बाकी सबको समझ में आता है कि जो पार्टनर है इनका वो सही इंसान नहीं है। वो झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, हमें समझ में आता है। मतलब वो बाकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं ना उनको समझ में आता है। लेकिन मानो जैसे इन लोगों के ऊपर आँखों के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है, उनको सच्चाई दिखाई नहीं देती। और वो हमेशा ऐसे एक कॉमन स्टेटमेंट रहता है, नहीं मेरा वाला वैसा नहीं है या फिर मेरी वाली वैसी नहीं है। ये ऐसे कॉमन स्टेटमेंट या फिर ऐसे कुछ वाक्य उनके मुँह से हमें सुनने मिलेंगे। तो मतलब क्या है कि उनको ये सच्चाई नहीं दिखाई देती, लेकिन उनके अलावा बाकी सबको सच्चाई दिखाई दे रही है, लेकिन वो किसी की बात मानते नहीं हैं। मतलब उस इंसान ने कुछ ऐसा जादू चला दिया है, कुछ ऐसे ही अ, उसको मैनिपुलेट करके रखा है कि उनको वो सच्चाई दिखाई नहीं देती और जब तक मालूम पड़ते तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। आजकल हमें ऐसे भी किस्से बहुत देखने मिलते हैं। न्यूज़ चैनल पे वगैरह अलग-अलग, जहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से लोग एक इंसान को फँसा देते हैं। मतलब ये तो फिर भी थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का, लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग बार-बार गलत पार्टनर्स चूज़ कर लेते हैं।
मतलब ऐसे एक एक बार ऐसा इंसिडेंट हो गया, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम वैसे ही किसी इंसान के झांसे में वो लोग आ जाते हैं और वापस वही चीज़ दोहराने लगती है। तो मतलब ये रिपीटिंग पैटर्न भी बन जाता है कुछ लोगों के लिए। अब ये कैसे ना लोग कुछ-कुछ अब ये लोग कैसे करते हैं, मतलब ये कभी-कभार इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं या फिर बहुत ही प्यार से बात करते हैं, इतना रिस्पेक्ट से बात करेंगे, इतना प्यार से बात करेंगे जितना आज तक उनके साथ किसी ने की ना हो। या फिर एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का कोशिश करते हैं, या फिर विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि सामने वाले को गिल्ट फील हो और वो उनकी बातों पे आ जाए और उनके इशारों पे नाचना शुरू कर दे। या फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे लव बॉम्बिंग कहते हैं, मतलब रिलेशनशिप की शुरुआत में इतना भर भर के प्यार देंगे उस इंसान को कि एक तरह से उस प्यार के थ्रू उनके ऊपर एक कंट्रोल ले लेंगे वो, और वो उस प्यार को इतना अधीन कर देंगे उस इंसान को कि बस अभी उसके बगैर वो रह ही नहीं सकती। तो एक तरह से ये लव बॉम्बिंग के थ्रू वो एक कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं इस इंसान के ऊपर, और वो इंसान जिसको कंट्रोल किया जाता है वो आसानी से उसमें उसकी पकड़ में आ भी जाता है। अभी ये सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं हो सकती, अभी ये बॉसेस की भी हो सकती है, ऑफिस में कलीग्स हो सकते हैं, ऑफिस में या फिर बिजनेस में एम्प्लॉयज हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस में हो सकते हैं। मतलब रिलेशनशिप्स में अगर बात करें तो सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं, यहाँ पे फ्रेंडशिप्स और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की भी हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पे भी हमें ये ऐसे मैनिपुलेशंस बड़ी आसानी से देखते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब मैं काम करता था तो मैंने ये देखा है कि कैसे कुछ-कुछ सीनियर्स, सभी नहीं, कुछ-कुछ सीनियर्स कैसे मीठी बातें करके बहला-फुसला के पूरी टीम को एक्स्ट्रा काम करवा देते। कि वो एक फ़ॉल्स मोटिवेशन होता है, वो कुछ टाइम के लिए रहता है कि हम ऐसा करेंगे, हम आपको ये पर्क्स देंगे, और बाद में एंड में कुछ होता नहीं है। और ये मैंने काफ़ी लोगों के साथ होते हुए देखा भी है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप में से इस चीज़ को एग्री करेंगे कि कहीं न कहीं आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा। और एक तरीका ऐसा भी होता है आजकल की जो ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स होते हैं, मतलब ऐसे फेक वेबसाइट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसमें से आपसे पैसा निकलवा लेते हैं। एक अट्रैक्टिव डील देकर, ऐसी मतलब अ डील व्हिच यू कैन नॉट रिजेक्ट। एक ऐसी ज़बरदस्त डील लगा देंगे कि आप उसको मतलब रिजेक्ट ही नहीं कर पाओगे। इतना टेम्पटेशन आपको उसमें से होगा कि आप उसको खरीद ही लोगे। और बाद में मालूम पड़ता है कि ऐसी कोई वेबसाइट है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं एक्चुअली, एंड आपने पैसा खो दिया उसमें। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं, चैरिटी स्कैम्स होते हैं, मतलब कैसे कि कोई फेक केसेस दिखाएँगे कि जिसमें चैरिटी करनी हो, ऐसा कोई बच्चा बीमार है, या फिर कुछ-कुछ केसेस में रहेंगे सच्चे, ऐसा नहीं कि सब झूठे हैं, लेकिन काफ़ी सारे टाइम ऐसा भी होता है कि एक्चुअली वो फेक होता है। मतलब हमें दिखाया जाता है कुछ और पैसे निकलवा के फिर वो बाद में पैसे न जाने कहाँ यूज़ किए जाते हैं। और कुछ लोग बड़ी आसानी से इन चीज़ों को फँस जाते हैं, वो पैसा दे देते हैं। तो उसी तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के, मतलब हायर रिटर्न्स के चक्कर में लोग फँस जाते हैं। और ये तो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, मतलब जो स्पेशली लोअर मिडिल क्लास और उन जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं ना, जिनको थोड़ा अगर जिनको नॉलेज थोड़ी कम रहती है, तो उनको थोड़ा हायर इन्वेस्टमेंट का लालच दिखाकर उनसे पैसे लिए जाते और फिर वो गायब हो जाते। तो ये सब सिलसिले जो होते हैं, तो अगर कोई इंसान इन चीज़ों में बार-बार अगर फँस रहा है कि चलो एक बार गलती कर बैठे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बार-बार वही गलती हो रही है आपसे, अलग-अलग सिचुएशन में, कभी रिलेशनशिप में, कभी फाइनेंस में, कभी ऐसे चैरिटी स्कैम्स में अगर फँसते हो, तो फिर ये चिंता वाली बात है। तो फिर आपको डेफ़िनेटली इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम तो हाई सेल्स टैक्टिक्स, प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज़ करते हैं। मतलब जैसे फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का यूज़ करते हैं काफ़ी टाइम, कि अगर आज रात तक ये डील नहीं ली आपने, तो आप ये डील खो बैठोगे। आज रात तक आपको 85% डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद प्राइसेज़ एकदम स्काई रॉकेट हो जाएँगे। फिर उसके बाद एक्चुअल प्राइसेज़ लागू होंगे। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब वो फोमो के चक्कर में हम खरीद लेते हैं और बाद में फिर ऐसा लगता है कि हमने शायद गलत डिसीजन लिया। तो क्या होता है कि सोचने का टाइम नहीं मिलता हमें, या फिर हम कम टाइम में सोच नहीं पा रहे हैं वहाँ पे कि क्या सही है और क्या गलत है, उसका फैसला ले नहीं पा रहे। बहुत सारे इमोशनल अप एंड डाउन हो जाते हैं उसमें। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है? कि क्यों लोग फँसते हैं इन चक्कर में, पहली बार ही सही या फिर बार-बार ही सही? क्यों लोग इन चक्कर में फँस जाते हैं? क्यों वो ईज़िली मैनिपुलेट हो जाते हैं? तो एक चीज़ समझ में लीजिए कि
तो सबसे कॉमन चीज़ है ना इन सभी केसेस में, फिर वो स्कैम कोई भी कर रहा हो, मैनिपुलेटर कोई भी हो, वो टेली कॉलिंग वाला स्कैम हो या फिर जो आपके चैरिटी स्कैम्स हो या फिर और भी कोई स्कैम्स हो, या फिर पर्सनल लेवल पे भी अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है एग्ज़ैक्टली? इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो आपके इमोशंस के अराउंड खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, आपके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वहाँ पे आपकी कमज़ोर कड़ी होती है और उधर ही वो वार करते हैं। वो उनके अराउंड, उन इमोशंस के अराउंड एक जाल बुनते हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं उसमें। अभी क्या होता है कि जनरली आम तौर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग किसी ना किसी वजह से सैडनेस में रहते हैं, मतलब वो उदासीन रहते ही है, कुछ ना कुछ उनके मन, हर चीज़ उनके मन के मुताबिक नहीं होती है, तो वो उदास रहते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो कंटिन्यूअस सैडनेस उनके माइंड में या हार्ट में चलते रहता है। भीड़ में भी अकेलापन काफ़ी सारे लोगों को रहता है, बहुत सारे लोग लोनली फ़ील करते रहते हैं। मतलब वैसे तो फैमिली मेंबर्स होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी एक लोनलीनेस जो है ना, ये बहुत मास स्केल पे बढ़ चुका है। मतलब हमें समझ में नहीं आता कि सामने वाला अकेला फ़ील कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों में से गुज़र रहे होते हैं कि सैडनेस, वरिंग, एंग्ज़ायटीज़ हो सकती है या फिर लोनलीनेस हो सकता है। जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, एक हंगर होती है हर इंसान को लव, अफेक्शन और अटेंशन की। मतलब हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, लोग हमारी तरफ ध्यान दें, लोग हमसे अफेक्शनेट रहें, और जब ये चीज़ें मिसिंग होती है ना, तो इस चीज़ की भूख वो मिटती नहीं है। काफ़ी टाइम हम ऐसे फैमिलीज़ में ग्रो होते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स बहुत क्रिटिकल रहते हैं, पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते अपने बच्चों की तरफ, बचपन से हम इग्नोर रहे हैं, या फिर वो पेरेंट्स काम में बिज़ी रहते हैं, तो इसलिए हमारी तरफ उनको ध्यान देने के लिए टाइम नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में से हम जब भी गुज़रते हैं ना, तो काफ़ी सारे लोग, स्पेशली जो लोग इन चीज़ों में ईज़िली फँस जाते हैं ना, वो इन चीज़ों के भूखे रहते हैं। उन्हें अटेंशन चाहिए रहता है लोगों का, कि कोई उनसे थोड़ी प्यार से बात कर ले, उनकी तरफ अफेक्शन दिखाए, उनको अटेंशन दे। इन चीज़ों की प्राइमरी हंगर उनको रहती है। और बस अगर कोई, मतलब वो चाहते कि कोई तो आके बात करे, और ऐसे में अगर ये स्कैमस्टर अगर उनसे प्यार से बात करना शुरू कर दे, उनको ध्यान दे, जो उनकी भूख है वो मिटाने की कोशिश करे, तो वो ईज़िली उसके झांसे में आ जाएँगे। तो मतलब कैसा है ना कि लव, अटेंशन, अफेक्शन ये तो नेचुरल है ना, ये हर इंसान को बचपन से हमें चाहिए रहता है ना। अब बच्चे कैसे होते हैं कि जब भी उनको चाहिए रहता है, कोई किसी का अटेंशन उनको ग्रैब करना है, तो वो मस्ती करेंगे, रोना-धोना शुरू करेंगे, अलग-अलग टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, जिसमें से वो ध्यान खींच ले लोगों का। तो वो उनको चल जाता है। वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको उतनी समझ नहीं रहती, तो चल जाता है। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम वही सब टैंट्रम्स वगैरह सब थ्रो नहीं कर सकते। हम वो बचपना नहीं कर सकते, तो हम चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मन के अंदर जो एक भूख रहती है ना, वो इमोशनल हंगर जो रहती है, लव, अफेक्शन और अटेंशन की, वो पूरी नहीं हो पाती। काफ़ी टाइम हमें हमारे फ्रेंड्स उतने अटेंशन नहीं देते, हमारे कलीग्स से हमें अटेंशन नहीं मिलता, या फिर वो लव एंड रिस्पेक्ट नहीं मिलता। काफ़ी सारे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता लाइफ में, तो वो उस रिस्पेक्ट की खोज में होते हैं। कोई उनसे थोड़ी इज्जत से बात कर ले, तो ईज़िली उनके झांसे में आ सकते हैं। तो जब उनको ये भूख जो होती है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है ना, तो उनको वो सैनिटी नहीं रहती, वो समझ चली जाती है, और वो बस उन्हें वो भूख मिटानी होती है। बस कहीं से भी वो भूख मिट जाए, तो वो खुश हो जाते हैं। अभी बाय चांस लकीली अगर कोई अच्छा इंसान अगर उनको ये दे रहा है, तो ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जनरली ये स्कैमस्टर्स जो ना ऐसे ही ढूँढते रहते हैं लोगों को, कि जो इन चीज़ों के भूखे हैं। तो वो 10 लोगों को शायद कॉल करेंगे, 10 में से 2-4 भी फँस गए, तो भी उनका काम हो जाता है। बाकी के 5-6 लोग शायद इग्नोर भी कर दें। लेकिन उनको बस वो 2-4 लोग ही चाहिए रहते हैं, जो इन चीज़ों के पीछे भाग रहे और उनकी समझ खो बैठे। अभी बहुत सारे रिसर्च और स्टडीज़ ऐसे हुए हैं, जिनके बेसिस पे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ना, वो डिफाइन किए गए हैं कि ये क्यों होता है, ऐसा लोग क्यों करते हैं। तो उसमें सबसे पहले होता है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस मतलब कैसे होता है कि लोग सिर्फ ऐसे कन्फर्मेशन के पीछे भागते रहते हैं, जहाँ पे जो उनकी बिलीफ सिस्टम होती है, जो उनकी मान्यता होती है ना, बस उनको उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला कोई चाहिए, फिर वो भले ही झूठा हो।
क्योंकि उनके माइंड में बैठ चुका है कि नहीं, जो मैं बिलीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है। बस उनको उसका कन्फर्मेशन चाहिए कि कोई बस उनके हाँ में हाँ मिला दे, तो बस वो फिर उस बात को मान लेंगे। फिर वो भले ही सामने वाला झूठा बोल रहा हो। तो ये होता है कन्फर्मेशन बायस। दूसरा होता है ऑप्टिमिज्म बायस। ऑप्टिमिज्म बायस मतलब क्या है कि ये लोग है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। मतलब वो हर चीज़ में ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, हर चीज़ में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचते रहते हैं। तो वो नेगेटिविटी से इतना डरते हैं कि उनको सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है बस। उसके पीछे वो इतना मतलब एक तरह से अंधे हो जाते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे। तो क्या होता है कि ऐसे जो पॉसिबल डेंजर्स होते हैं ना, वो उनको इग्नोर कर बैठते हैं, क्योंकि वो इतने ओवरली पॉजिटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। देखो, नेगेटिव थिंकिंग, फियर्स, एंगर, ये सब भले ही नेगेटिव इमोशंस है, लेकिन ये एंटायरली गलत भी नहीं है। ये थोड़े नेसेसरी इमोशंस होते हैं। ये आपको वार्निंग देते हैं कि ओके, आपका हेल्दी बाउंड्रीज कहाँ होना चाहिए। फियर है ना, आपको इन चीजों से बचाते हैं कभी कभार। तो पूरी तरह से फियरलेस होना भी गलत है। तो फिर आप डेफिनेटली ऐसे पोटेंशियल डेंजर्स को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो और उसमें आसानी से फंस जाते हो। नेक्स्ट होता है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी मतलब क्या कि कुछ लोग फटाफट डिसीजन लेने में बिलीव करते हैं। वो लोग इम्पल्सिव डिसीजन मेकर्स होते हैं। वो लोग ज्यादा सोचते नहीं है। तो क्या होता है, फटाफट फटाफट उनको जल्दबाजी रहती है, हर चीज में जल्दबाजी रहती है। तो वो इम्पल्सिवली डिसीजन लेते हैं और हमेशा उसमें फंस जाते हैं। नेक्स्ट होता है रीजन, एक साइकोलॉजिकल रीजन, वो होता है लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये लोग बहुत अकेले रहते हैं लाइफ में। मतलब भले ही 10 लोग घिरे हुए रहेंगे उनके आजू बाजू में, बट फिर भी उनके अंदर एक अकेलापन रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि वो लोग एक अटेंशन चाहते हैं, वो एक लव अफेक्शन चाहते हैं लोगों से। और ऐसे लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं इजीली किसी ना किसी मैनिपुलेशन में, स्कैम में फंसने के लिए। तो कोई बस उनको ऐसा व्यक्ति स्पॉट कर ले कि हाँ, ये इस चीज का भूखा है, तो वो इजीली उसको टारगेट कर लेते। नेक्स्ट एक फैक्टर आता है, वो होता है स्ट्रेस और फाइनेंशियल डिफिकल्टी। मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस या फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो जनरली जो लोग वो इन्वेस्टमेंट वाले स्कैम्स में फंसते हैं ना, वो लोग जनरली ऐसे होते हैं कि जिनके थोड़े फाइनेंसेस थोड़े स्ट्रेसफुल रहते हैं। मतलब उनको पैसों की जरूरत होती है, और कम टाइम में अगर कोई उनको पैसा डबल करके या ट्रिपल करके ऐसा कोई उनको मतलब ऐसा कोई ऑफर कर दे। और सेकेंडली उन लोगों को अगर इन चीज़ों की मतलब नॉलेज नहीं होती है ना, तो वो इजीली फंस जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे स्कैम्स आप देखोगे ना, तो ऐसे ही लोग उसमें फंसते हैं कि जिनको थोड़े पैसों की प्रॉब्लम होती है। उनको ज़रूरत होती है किसी ने, मतलब किसी की शादी करनी है, किसी के एजुकेशन के लिए, किसी चीज़ के लिए उनको पैसों की ज़रूरत रहती है। और उनको कम टाइम में चाहिए रहता है, इसलिए वो बड़ी आसानी से इन चीज़ों में अटक जाते हैं। नेक्स्ट होता है संक कॉस्ट फॉलिसी। अभी इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा ना एकदम मतलब ये ट्रिकी हो जाता है। अभी कैसा होता है कि ये ना इजीली समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ उन लोगों को समझ में आता है जो एक्चुअली इसमें फंस चुके हैं। मतलब काफी टाइम क्या होता है कि अभी आप फंस गए हो, आपने कर लिया ये गलती, किसी के मैनिपुलेशन में फंस गए, और अभी आपको मिड वे मालूम पड़ गया कि हमने गलती कर ली, कि हमने शायद गलत डिसीजन ले लिया, हमने शायद गलत इन्वेस्टमेंट कर लिया। लेकिन अभी 10 लोगों को बताने जाएंगे तो शर्मनाक बात होगी। तो वो ईगो बीच में आ जाता है। तो शर्म के मारे वो लोग कुछ करते ही नहीं है, वो एक्शन ही लेते हैं और उस चीज को कंटिन्यू होने देते हैं कि इस उम्मीद से कभी ना कभी तो हम उसमें से बाहर निकलेंगे, कोई तो रास्ता निकलेगा। तब तक उस स्कैम में चलते ही रहेंगे। और ये नेसेसरी नहीं है कि फाइनेंशियली हो, ये रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है कि घर वालों से झगड़ा करके उस रिलेशनशिप में चले गए, और अभी अपनी गलती मानने के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। अभी घर वाले सुनाएंगे, बहुत कुछ कहेंगे, तो बस उसी में वो लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट होता है इमोशनल मैनिपुलेशन। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि ये जो स्कैमस्टर्स होते हैं ना, ये जनरली लोगों की अलग अलग इमोशंस के साथ प्ले करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके फियर्स हो सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फाइनेंशियल वरीज हो सकते हैं, आपकी ग्रिड हो सकती है। मतलब किसी का लालच होता है कि मतलब कम इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमाना है। तो लालच में आकर भी लोग ऐसे गलत डिसीजंस ले लेते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं इजीली। वैसे बहुत सारे आपकी जो इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस, अकेलापन हो सकता है, आपके फियर हो सकते हैं, आपके एंगर हो सकते हैं, आपके वरीज हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों को वो आराम से टारगेट कर लेते हैं एंड आपको इजीली मैनिपुलेट कर दे। मतलब क्या, जब ये इमोशंस आपको ड्राइव करते हैं ना, मतलब आपकी लॉजिक आप खो बैठते हो, तब जाके इन चीजों में आप आराम से फंस जाते हो।
नेक्स्ट फैक्टर उसमें जो आता है वो होता है अथॉरिटी का। मतलब ऐसे कुछ लोग है ना ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि वो उस चीज़ के मास्टर हैं, कि उनके अलावा और कोई मास्टर है ही नहीं उस फील्ड में। तो हम उस उनके झांसे में आकर वो जो कहते हैं बस उसी को मान लेते हैं और उसी को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। तो एक फेक अथॉरिटी या फॉल्स अथॉरिटी क्रिएट करते हैं कुछ लोग, कि ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने आज तक 1 लाख से ज़्यादा क्लाइंट्स लिए हैं। अभी या फिर मतलब जो भी है, जो भी उनकी फील्ड ऑफ वर्क हो, 10 लाख से 1 लाख से ज़्यादा क्लाइंट को उन्होंने सर्विस दिया है और 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सिखाया है। हर महीने में 10 करोड़ हम कमाते हैं। अभी ये सोचने वाली बात है कि आप सामने वाले की उम्र देखो और उसको 1 लाख स्टूडेंट्स अगर लेने हैं तो कितना टाइम लगेगा प्रैक्टिकली। तो ये प्रैक्टिकली अगर हम सोचना शुरू कर दें ना तो हम इजीली उनसे बच सकते हैं, कि वो जस्ट क्या कह रहे हैं बस उसके ऊपर थोड़ा सोचो। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट सोचो, फिर भी हम आराम से उनसे बच सकते हैं। लेकिन फिर भी हम हमारे इमोशंस के थ्रू उसमें फँस जाते हैं। और लास्ट में एक होता है फोमो, जो मैंने पहले भी कहा कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। हम कुछ मिस नहीं करना चाहते। कभी करके अरे ये डील हाथ से निकल गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा और ज़्यादा पैसा चला गया। तो फिर हम श्योर भले ही ना हो उस चीज़ के बारे में, फिर भी हम खरीद लेते हैं चीज़ें। इन द एंड मतलब मैं इसके लिए मैं यही कहूँगा कि द बेस्ट सॉल्यूशन जो इसके लिए हो सकता है वो है आपकी इमोशनल हीलिंग। जब तक आप अपने इमोशंस के ऊपर काम नहीं करोगे, आप आसानी से इन चीज़ों में फँसते रहोगे। आपके लॉजिक को आप बाजू में रखोगे और इमोशन से आप डिसीजन लोगे। तो आपको इमोशनल हीलिंग करनी पड़ेगी। आपको आपकी लोनलीनेस अगर आपको फ़ील हो रही है, आपको अगर लव अफेक्शन की हंगर है एक्सेसिवली, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। देखो हम सब कुछ ना कुछ ग बुरे एक्सपीरियंसेस से जाते हैं लाइफ में। नेगेटिव इमोशंस हर एक को होती है। हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उनको हमें कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। तो एनर्जी हीलिंग मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। एनर्जी हीलिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई भी एनर्जी हीलिंग मेथड से आप कर लो, जो आपको पता हो, अगर आपने पहले ही सीख लिया हो, या फिर नए से सीख लो, या फिर किसी से करवा लो। या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग भी है, वो भी आप करवा सकते हो, सीख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे इमोशनल हीलिंग के लिए तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। वहाँ पे भी किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं कहता हूँ इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना दिमाग लगाओ, सोचो, प्रोज़ एंड कॉन्स देखो, सिखाने वाले से या करवाने वाले से, हीलिंग करने वाले से बात करो, समझ लो आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है और फिर आगे बढ़ो। लेकिन आगे बढ़ो, एक कदम तो कम से कम आगे बढ़ाओ। दूसरा, प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो, जब तक आपकी ये इमोशनल हीलिंग वगैरह सब हो रही है ना, तब तक आप बेसिकली क्या कर सकते हो मालूम है, कि एक सिंपल चीज़ है कि अगर आपको ऐसा इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो गलत है, तो रुक जाओ। थोड़ा सोचो, डिसीजन लेने के लिए आप रुक सकते हो और चाहो तो सीधा मना भी कर सकते हो। उसमें ना बोलने में कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। आप सीधा वहाँ पे वॉकआउट कर सकते हो उस सिचुएशन में से। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर आप में से कोई या फिर आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी आपके जान-पहचान में अगर कोई इन चीज़ों में से गुज़र रहा है, तो ये अवेयरनेस स्प्रेड करो। उनको भी बताओ इन चीज़ों के बारे में और उनको गाइड करो कि देखो ये ऐसे भी होता है, हमारे इमोशंस के साथ लोग खेलते हैं। इसके पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं वो उनको समझाओ। आपके लेवल पे जो पॉसिबल हो सकता है वो उनको समझाओ। ये वीडियो भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इसकी अवेयरनेस हो सके। उनको भी थोड़ी बहुत इन ये चीज़ें समझ में आए और उनको एक हेल्प हो सके कि वो एटलीस्ट एक अवेयरनेस तो आ जाए, कम से कम उतना तो ध्यान रख सकते हैं ना वो लोग। एंड अगर मान लीजिए आप इन चीज़ों में से गुज़र रहे हो एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़े, तो एक एक्सपर्ट की एडवाइस ले लो, कि किसी फ्रेंड्स के साथ या फिर जो भी आपके लाइफ में कोई ट्रस्टवर्दी इंसान है उनसे सपोर्ट माँगो, उनको बोलो कि मुझे हेल्प करो कि भाई मुझे इसमें से निकलना है। तो कोई एक्सपर्ट हमें ढूँढना है या फिर किसी की हेल्प लेनी है, किसी हीलर की, किसी काउंसलर की, तो आप ये स्टेप्स लो, आगे बढ़ो। क्योंकि तब जाके आप इसमें से आप बाहर आ पाओगे और इसकी अवेयरनेस स्प्रेड करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जब भी आप अवेयरनेस स्प्रेड करोगे, तो कहीं न कहीं आप उनके लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, उनके लाइफ को एक अच्छा इम्पैक्ट आप दे रहे हो। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करो।
तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको रेजोनेट करता हो, आपको लगता है कि आपके साथ एप्लीकेबल है या फिर आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हो या फिर किसी पॉइंट के ऊपर और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।